इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पेश नहीं हुआ और जो प्लस्तर उसने टांग पे चढ़ा रखा है, जिस प्लस्तर ने मेरे ख्याल से दुनिया के तमाम आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसी प्लस्तर के पीछे छुपकर फिर इमरान खान ने आज अदालत में पेश नहीं हुआ। और ताजुब इस बात का है कि कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ है, वहाँ की अदालत में पेश होना और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश ना होना, ये मंतक हमारी समझ से बाहर है कि अगर अदालत तो अदालत होती है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की अदालत हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। पर ये ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आला अदलिया को इस चीज़ का नोटिस लेना होगा कि ये जो तरीक़ाकार इख्तियार इमरान खान ने किया हुआ है, मजाक उड़ाया जा सकता है कि ये मुकदमा 3 माह हो गए हैं, ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में है और 3 माह में एक दिन भी इमरान खान इस मुकदमे में पेश नहीं हुआ। तो ये जो अनोखे लाडले के साथ जो बर्ताव किया जाता है कि वो अदालत में पेश नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से तारीख ले लेता है और जो सहूलत उसको मैसर हो रही है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासतदान को जो इस तरीक़ाकार में से गुजरा हो, मुकदमात का सामना किया हो, ये सहूलत उसको तो मैसर नहीं रही। ये सहूलत तो सिर्फ इमरान खान को ही मैसर है कि वो दिल आए तो अदालत में पेश हो, चाहे वो अबूरी ज़मानत है, चाहे कोई और मुकदमा है, चाहे फ़र्द जुर्म है, चाहे वो बड़ी मुश्किलों से लाहौर हाई कोर्ट में गया। तो ये सहूलत, ये दोहरा मयार जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया को इस चीज़ का नोटिस लेना होगा कि ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं, ये भी सेशन जज हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने पनामा केस के दौरान 100 से ज़्यादा जो पेशियाँ थीं, बाय रोड लाहौर से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आते थे और अपनी पेशियाँ बुकते थे। नवाज़ शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले में ताहयात नाअहल कर दिया जाता है, जबकि इमरान खान को तोहफ़ा तहाइफ ना डिक्लेयर करने के मामले में तोशा खाना से सिर्फ डीसीट किया जाता है। तो 62(1)(f) का जो इतलाक़ है, जो कानून है, वो नवाज़ शरीफ के लिए और है, जो रवैया है वो नवाज़ शरीफ के लिए और है और इमरान खान के लिए और है। तो अगर हम कानून के सामने सब बराबर नहीं होंगे और इमरान खान को इसी तरीके से कुशन प्रोवाइड किया जाता रहेगा कि वो अदालत में पेश मत हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को कुछ अदालतों का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत है और उनके वकला हर दफ़ा कहते हैं कि आज एक्सरे होना है। मेरी तो समझ से बाहर है कि पता नहीं ये जो भी ड्रामा है या जो भी वाक़या हुआ वहाँ पर, इसकी हकीकत आज तक तो कहीं किसी सरकारी अस्पताल से मेडिकल हुआ ही नहीं। और कहा जाता है कि जनाब ये जो हमला हुआ और उसके बीच में सारा ये प्लस्तर लगा और ज़ख्मी हुए, उसका मेडिकल भी नहीं है। हम तो यहाँ पे अदालत में मैंने इस्तदा भी की थी कि आप मेडिकल करवा लें, मेडिकल करवा के चेक करवा लें, पिम्स के डॉक्टर्स का एक बोर्ड बना दें जो जाके चेक करे कि भाई वाकई ये सूरत हाल है, जलसे अटेंड हो रहे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, दावतें हो रही हैं, वहाँ पर तो इमरान खान चल रहे हैं। और जब अदालत में पेश होने का मामला आता है तो प्लस्तर जो है वो चढ़ा के टांग पर कहते हैं मैं तो चल नहीं सकता। तो ये जो रवैया है इमरान खान का, पाकिस्तान की अदलिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। आज भी वो जो पनामा पेपर का फैसला है, उस फैसले को देख लें कि नवाज शरीफ जो है वो शबीर साहब की अदालत में, सेशन जज की अदालत में 200 दफ़ा नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ भी पेश हो गया, हर तारीख पे पेश होता रहा। फ़र्द जुर्म से लेके आगे तक कितने मुकदमात की तारीखें नवाज शरीफ ने खुद पेश होकर भुगताई। तो ये इमरान खान जो है, ये कोई अनोखा लाडला है कि इसको आप अदालत में जो है ना बुलवाया जाता है, ना इसके साथ ये रवैया इख्तियार किया। तो ये तो सोचने का एक अमल है। तो इसके साथ साथ ये तोशा खाना के सारे आपके सामने मामलात हैं। इस तोशा खाना के केस में जो जिस तरीके से तोशा खाने को लूटा गया, चोरी की गई, ये तो अब पूरे पाकिस्तान में आया है। तो इसके लिए अगर इमरान खान को आज भी यही कहा जाए कि वो एक ऐसी चीज़ है जो अबव द लॉ है, चाहे वो तोशा खाना में चोरी करे, वारदातें डाले, चाहे वो पेशावर मेट्रो में वारदातें डाले, चाहे वो मालम जबा में वारदातें डाले, उसको ये जो एक महकमाना जो तहफ़्फ़ुज़ बाज़ दफ़ा मिल जाता है, ये किस किस्म का कानून है और ये किस किस्म का
इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी उन्होंने कहा कि जी अब एक्सरे होना है, तो मैं तो यही पिछली दफ़ा भी इस्तदा की थी कि आप पिम्स के डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनवा लें, या जज साहब एक स्पेशल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवा दें, पंजाब के डॉक्टर्स का करवा दें। चले ज़िला गुजरात में FIR है तो वहाँ के डॉक्टर्स का एक बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट करवा दें, ताकि पता तो लगे कि ये जो प्लस्तर है ये उतर क्यों नहीं रहा, इस प्लस्तर ने कब उतरना है, ये प्लस्तर जो है ये सीमेंट का प्लस्तर है या ये डॉक्टर का बनाया हुआ प्लस्तर है जो कि उतरने से जो है वो इनकारी है। तो ये खान साहब जो है कहते हैं मैं जेल जाने से नहीं डरता, तो भाई आपने अगर जेल भरो तहरीक चलाई हुई है तो आप अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले लें। आप लोगों के बच्चों को तो जेलों में भिजवाना चाहते हैं, अपने कारकुनों को तो जेलों में भिजवाना चाहते हैं, और यहाँ पर अबूरी जमानतें आप दायर करते हैं। आप आकर यहाँ पर तारीख पे तारीख लेते हैं और बहाना करते हैं कि आपकी टांग जख्मी है, अबूरी जमानत की तारीख लेते हैं, दरखास्तें देते हैं, जमानतें करवाते हैं, और उधर कहते हैं मैं जेल में जाऊँगा। और आपने सारी पार्टी को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अगर आप समझते हैं कि आपने जेल में ही जाना है तो इससे सुनहरी मौका इमरान खान क्या है कि आके पेश हो जाओ और अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले लो और जेल चले जाओ। ये जो पूरा एक ड्रामा किया हुआ है कि जेल भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक, तो जेल भरो तहरीक का तो आगाज़ आज भी हो सकता था और हर उस पेशी पे होता है जिसमें इमरान खान ने पूरी जमानत कराई हुई है। तो पाकिस्तान की कौम को ये देखना चाहिए कि जो इमरान खान साहब का दौरा मेयार है, इस दौरे मेयार का जो माजी है और जो उनका यू टर्न लेने का तरीकाकार है वो सामने रख लें। तो ये पाकिस्तानी कौम को, अवाम को ये कहना कि जेलों में जाना है, खुद अबूरी जमानतें करानी, प्लस्तर के पीछे छुप जाना, घड़ियाँ चोरी करनी, टी सेट चोरी करने, कालीन चोरी करने तोशा खाने से, और आके इधर अदालत में कहना कि जनाब मुझे तो प्लस्तर चढ़ा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर साहबान जो हैं, ये जज साहबान को अब ये करना चाहिए कि इनका मेडिकल बोर्ड करवाएं, पता भी तो लगे वो गोली कौन सी है जो टांग में लगी हुई है, जिसका तिब्बी मुआयना शौकत खानम के अस्पताल में होता है। ये तो हारे को पता है कि जब भी यहाँ पर सारे साहिब इल्म लोग खड़े हुए कि अगर यहाँ पर किसी को गोली लगे तो वो जाता है सरकारी अस्पताल में, वो वहाँ से जाके डॉकेट बनवाता है पहले थाने से। खान साहब का अगर डॉकेट बना है, डॉकेट बनने के बाद वो जाएगा, जो भी मुतलका BHU होगा, RHC होगा, कोई रिपोर्ट नहीं है, सीधा जख्मी होते हैं तो शौकत खानम अस्पताल। डॉक्टर भी अपनी मर्जी का है, अस्पताल भी अपनी मर्जी का है, और कानून के आगे जो रवैया इख्तियार किया गया वो भी अपनी मर्जी का है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अदालतों का एहतराम नहीं है। ये चाहे मैजिस्ट्रेट की अदालत हो, चाहे जफ़र इकबाल की अदालत हो, चाहे कोई और सेशन कोर्ट हो, और खान साहब अगर ये कहें कि जनाब मैं चल नहीं सकता और टीवी में आपको हर काम करते नज़र आ रहे हो, तो ये जो मंतक है ये मेरी समझ से बालातर है। तो अब तवक्को करते हैं कि अगले 28 तारीख को इमरान खान साहब कौमी लीडर बनेंगे, यहाँ पर आएंगे और आकर अपना जो है वो पेशी देंगे और फर्द जुर्म जो भी होगा अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे।